अब सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल पे क्वेश्चन हम बताएंगे। चलो इसका आंसर बताओ। If the centroid of a triangle, if the centroid of a triangle formed by the points A, B, B, C or C, A is at origin, then A cube plus B cube plus C cube is। चलो जल्दी से आंसर बताओ, और सबसे पहले आंसर हम पूछेंगे आर्या और हर्षवर्धन। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होता है। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स A, B, B, C एंड C, A, ठीक, A, B, B, C और C, A। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक। इज एट ओरिजिन कह रहे हैं सेंट्रॉइड ओरिजिन पे, देन वैल्यू ऑफ A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। ठीक है, सिद्दीक का आंसर सही है। और देखते हैं कि कितने लोग आंसर दे रहे हैं इसका। तेजस का सही है, सिद्धि का सही है। क्या ठीक है, तुम लोग का सही है। चलो आर्या बताओ, तुमने आंसर निकाला इसका, बोलो जल्दी से। आर्या खमाइचा बताओ जल्दी से। हर्षवर्धन, माधवी का भी सही है। देखो इतना ज्यादा टफ नहीं है कि तुम लोग एकदम साइलेंट हो जाते हो, हम पूछ रहे हैं तो बता नहीं रहो। अगर नहीं आता है तो भी बता दो कि नहीं आता है, ठीक है, लेकिन एकदम साइलेंट ना हो कि वायलेंट होना। दरवाजा खुलो, शायद नेट आ रही है सही से। देखो इसमें कुछ खास नहीं है। तुमने सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल अगर निकाला तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल का तुमने फॉर्मूला पढ़ा था कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 y2 प्लस y3 अपॉन 3। एक छोटा सा होता है x2 ये x3 ये, यानी कि a प्लस b प्लस c अपॉन 3। सेम चीज तुम्हारा आएगा b प्लस c प्लस a अपॉन 3। लेकिन ये कह रहा है कि जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन है, तो यानी कि ये जो वैल्यू आई है वो क्या है, किसके बराबर होगी, 0 0 के। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc होता है। ये बात तुम लोग को 9th क्लास से समझाई जा रही होती है। क्लियर है, बोलो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे वेदांत। क्वेश्चन तुम्हारा नेक्स्ट है, चलो इसको बताओ जल्दी से। चलो जल्दी से बताओ वेदांत और सही हल करे, और प्रणव पवार तुम तीनों में से जल्दी से बताना कोई, ठीक है। Determine the ratio in which the line 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the segment joining the points 1, 3 and 2, 7। तुम्हें रेशियो बताना है। एक लाइन दे रखी है जिसकी इक्वेशन दे रखी है, और वो लाइन जो हो रही है वो डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, वो किसी सेगमेंट को बांट रही है।
तो बताओ जल्दी से कैसे निकालोगे इसको। जयेश का आंसर सही है, वेरी गुड। ये रेशियो कभी -2 में भी आता है। तेजस का आंसर सही है। चलो जल्दी से बताओ, 1 मिनट का टाइम लिया करो बस, उससे ज्यादा नहीं। इतना टफ नहीं है। सही हल करे। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है। बताओ जल्दी से। सर 1 मिनट। अब तुम समझो क्या पकड़ना है। ठीक है, सिद्धि का भी आंसर सही है। माधवी नहीं आ रहा है, लीजा का आंसर गलत है। लो सॉल्यूशन दिखाओ कैसे किया। ये क्यों लिया ऐसे, ये कैसे किया ऐसे? ठीक, मॉड्यूल से देखा है? नहीं देखा है पक्का? चलो ठीक है। देखो इसमें क्या है, डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन। देखो सबसे पहले तुम क्वेश्चन की हिंदी समझा करो और क्वेश्चन को कैसे प्लॉट करते हैं वो समझा करो। ये कह रहे हैं कि वो रेशियो बताओ जिसमें ये लाइन, जब भी किसी लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तुम उसको ऐसे ड्रॉ कर लो, यानी कि ये जो लाइन है वो क्या है, 3x + y - 9 = 0 है, यानी कि ये एक लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन ही होगी, क्योंकि इक्वेशन की लाइन हो मतलब कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है, यानी कि हर पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये इक्वेशन होती है। अब डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग, अब कोई और लाइन है, ये कोई लाइन है, जो लाइन कौन सी ज्वाइन कर रही है, 1,3 और 2,7 को ज्वाइन कर रही है। तो जो तुम्हारे पास दे रखा है तुमसे, ठीक, 1,3 2,7 जरूरी थोड़ी ना है कि ये एक ही साइड में है, ये क्वाड्रेंट हमने नहीं ड्रा किए, क्वाड्रेंट नहीं ड्रॉ किए। अगर तुम क्वाड्रेंट की तरह प्लॉट करोगे तो फिर बहुत लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी फिर ये इक्वेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तुम एक रैंडमली बस एक रफ आइडिया है कि एक लाइन अगर किसी भी दो लाइन पॉइंट्स को जोड़ने वाली 1,3 2,7 को जोड़ने वाली लाइन को काटेगी, तो तुम्हें एक्चुअल में ये रेशियो बताना होगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ए बी टू बी सी बताना है कि ये और ये किस पार्ट पे बटा। 1,3 पहले आ रहा है तो हमने यहां पर के माना और रेशियो 1 ये माना, ठीक, हमने बोला था जो पहले कह रखा होगा उस पे के मान लो। अब तुम्हारे पास क्या है, x1 तुम्हारे पास ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, ठीक। तो अगर हम के वाला फॉर्मूला लगाएं, ठीक, x1 y1, तो यहां पर के वाला फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, किस पॉइंट के लिए, ये एक्स वाई कोई भी पॉइंट होगा, ठीक। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए x क्या होगा, k ऑफ x2 प्लस x1 अपॉन k + 1, ठीक। और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, k y2 प्लस y1 अपॉन k + 1, k + 1। अच्छा, ये जो एक्स वाई निकला यानी कि ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट निकल गया 2k + 1 अपॉन k + 1 और 7k + 3 अपॉन 3 प्लस वो k + 1, ये तुम्हारे पास पॉइंट निकल गया। अभी हमने बताया अगर कोई लाइन होती है, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन ये है, तो इस पे जितने पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक। तो ये जो पॉइंट आया है एक्चुअल में ये एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, तो ये जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो गया, 3 ऑफ 2k + 1 k + 1 और प्लस वाई 7k + 3 k + 1 - 9 = 0। अब यहां पे तुम देखोगे कि 3 2k + 1 + 7k + 3 -9 ऑफ k + 1 = 0। तो यहां से करो 6k + 3 + 7k + 21 - 9k - 9 = 0। 7 6 13, 13 में से 9 गया,
4 के 3 24, 24 में से 9 गया, कितना आएगा 15। क्या आंसर आ रहा है? क्या क्या? अच्छा ये कि 9 के -1 है, ठीक तो आंसर क्या आना चाहिए? 6 13, 13 में से 4 कहीं मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट देखो। 6 + 3 7 के प्लस, या ये ब्रैकेट नहीं था, ठीक 7 के + 3 है और -9 के -9। अब देखो सही आ रहा होगा, ठीक है। k = 3/4, तो यहां से तुम्हारा k = 3/4 आ जाएगा। 3/4 का मतलब हमने k रेशियो 1 माना है, तो 3/4 रेशियो 1 यानी कि 3/1 आंसर 4 आ जाएगा। क्लियर? माधवी आया समझ में? यस सर। और बताओ सभी को आ गया? प्रणव आया तुम्हें? तुम लोग को तो हो गया था ना? यस सर। चलो सभी का हो गया ना? चलो एक छोटा सा और क्वेश्चन इसमें कर लो, 1-2 क्वेश्चन और कर लो ताकि तुम लोग समझ जाओ ये। चलो एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, ये हो गया ना सभी का? चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग -6, 8 and 8, -6 is divided into 4 equal parts. Is divided into 4 equal parts. Find the coordinates of the points of intersection. Find the coordinates of point of intersection. चलो इजी सा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो। और सबसे पहले बताएंगे कारुनिया इधर से, और इधर से बताएंगे सई भोसले और वेदांत पाटिल और रोहित सोनावने। चलो जल्दी से बताओ। The segment joining -6, 8 and 8, -6 is divided into 4 equal parts. Find the coordinates of point of intersection. Point of intersection कितने होंगे सबसे पहले ये बताओ। सिद्धि बोर से आंसर तुम्हारा गलत है। बताओ। हाँ चलो कारुनिया को करने तो पहले, चलो जल्दी से बताओ। वेदांत पाटिल, और अभी हमने एक और बच्चे का नाम लिया था, कौन था वो? रोहित सोनावने। जल्दी से बताओ। तेजस 1 पॉइंट नहीं आएगा, 3 पॉइंट आएंगे, तीनों के आंसर दो एक साथ। हो गया? नहीं आ रहा है? मंदार हो गया ना? चेतन हो गया? इतना ज्यादा टफ नहीं है, बट वही बात है, तुम लोग कुछ जरा सा नया आता है तो फिर पता नहीं क्या सोचने लग जाते हो, रॉकेट साइंस लगाने लगते हो। कारुनिया हुआ सॉल्यूशन? नहीं हुआ। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। लीजा क्यों नहीं आंसर आ रहा है? ओनली तेजस का आंसर आया है, एक बच्चे का आंसर आया है, बताओ बस। सिर्फ तेजस का आया है। माधवी ने 2 पॉइंट्स बताए तुमने, ठीक है।
ओके आंसर है। देखो इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इधर ध्यान दो वेदांत, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। तुम क्वेश्चन की हिंदी से इंग्लिश से हिंदी समझ जाओगे तो क्वेश्चन बन जाता है। द सेगमेंट ज्वाइनिंग -6,8, यानी कि एक पॉइंट तो ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया 8, -6। अब ये दोनों सेगमेंट हैं। अब ये कह रहे हैं इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तुमने मैथ में पढ़ा था कि अगर किसी को पार्ट में बांटते हैं तो कट लगाते हैं। कट हमेशा 1, 2, 3 लगेंगे, क्योंकि एक कम लग रहा था। तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट और ये चार पार्ट हो गए। अब तुमने इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि हमें इसका भी बताना है आंसर, ठीक, और इसका भी बताना होगा अगर हम इसको x2 y2 बनाए, और इसका भी बताना होगा x3 y3। अच्छा, जब ये 4 इक्वल पार्ट्स में है तो हम ये कह सकते हैं ये 1 होगा अगर ये भी 1 होगा, ठीक, 1 पार्ट ये भी 1 पार्ट ये भी 1 पार्ट, ये बराबर हो गया। क्लियर? तो एक बात ये बताओ, क्या अगर ये 1 पार्ट है ये 1 पार्ट है 2, 1 पार्ट है ये 1 पार्ट है तो 2, तो सबसे पहले x2 y2 निकाल लो मिड पॉइंट फॉर्मूले से। x2 y2 के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला -6 + 8/2 और 8 - 6/2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1/1। एक पॉइंट जैसे ही आया, फिर तुमने देखा 1/1 और -6/8 है, तो ये इन दोनों का मिड पॉइंट ये हो जाएगा। तो x1 y1 के लिए क्या कर दिया, -6 + 1/2, 8 + 1/2, तो ये आ गया -5/2 और 9/2। फिर तुमने ये देखा कि ये 1 1 है, 8 -6 है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो यहां पर तुम लगा दो 1 + 8/2 और 1 - 6/2, 9/2 आंसर इधर, -5/2। इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था कि पूरे क्लास में एक बच्चे ने आंसर, दो बच्चों ने आंसर सही दिया। आशीष क्या कह रहे हो कि आंसर जल्दी आ गया था इसलिए गलत लग रहा था? इतनी जल्दी क्यों निकाल लेते हो? तुम्हारे हाँ आंसर सर, गलत ही होते हैं। ये आंसर आ गया था मेरा, पर वो इतने आसानी से आ गया इसलिए गलत लग रहा था। इतनी जल्दी ना निकालो। क्लियर है? भी इजी था, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इतना ज्यादा टफ थोड़ी ना था। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा माइंड चला के करना। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, अगर तुमने इसमें माइंड नहीं चलाया, जो बच्चे जेई के एस्पिरेंट्स हैं या आगे मैथ के साइड जाएंगे, उनको कभी हमेशा समझने में प्रॉब्लम होगी। अगर तुमने मतलब इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करना नहीं शुरू करे, तो फिर आगे तो मैथ चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम ये सोचो कि सीधे सीधे एरिया ऑफ सर्किल πr² निकालना होगा आगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा तो माइंड चलाओगे। यही सब क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स में आ रहे हैं जो तुम लोग छोड़ रहे हो। सीबीएसई का अभी एग्जाम जो लिया था उसमें कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चन सबने छोड़े थे। ऐसे ही क्वेश्चन थे, सब छोड़ के आओ। चलो अब यहां पर तुम्हारे पास फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 2, 3, 4, 1 एंड 3, 0 दे रखा है। ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने हैं और मिड पॉइंट तुम्हें दे रखे हैं। चलो जल्दी से बताना। सबसे पहले बताना प्रणव पवार कौशिकी। जल्दी से बताना, ठीक है? चलो इधर सबसे पहले तुम बताओ, ये कौन बैठा है इधर? हाँ तुम बताओ, ठीक है। अब ये तुम्हारे पर है, तुम कैसे निकालते हो।
जल्दी से निकालो, 1 मिनट में आना चाहिए क्वेश्चन। तीनों पॉइंट एक साथ बताना, एक एक करके आंसर ना देना। आया आशीष? जल्दी बताओ आशीष। चालू है सर। नहीं लीजा, तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं आज? सर मैंने पहले के आंसर्स दिए थे। कोई आंसर नहीं दिखा है तुम्हारा अभी तक के, एक दिया था वो भी गलत। सर उसके बाद में दिया था मैंने, बट थोड़ा सा लेट दिया था। चलो ठीक है, सिद्धि का आंसर सही है। नहीं नहीं सिद्धि, एक चीज शायद गलत हो रही है। देखो 1 पॉइंट सही आ रहा है, 2 पॉइंट सही आ रहा है, 3 पॉइंट गलत आ रहा है, 1 पॉइंट गलत आ रहा है। तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। कैलकुलेशन पे ध्यान दो सिद्धि, ठीक है? यस सर। देखो एक बार फिर रीचेक करो कैलकुलेशन। तेजस तुम्हारा क्यों नहीं आया अभी तक के? कर रहा हूँ। सोहम पाटिल आया? फिर गलत है सिद्धि। आया मंदार का? ओनली मंदार गॉट द राइट आंसर। एक बच्चे का आंसर राइट आया है पूरे क्लास में, एकदम सही, बाकी किसी का नहीं आया है। देखो इतने टफ क्वेश्चन नहीं है जो तुम लोग, अब क्या टाइम अप हो गया? देखो इतने टफ क्वेश्चन नहीं जितने टफ तुम लोग बना देते हो उसको। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया करो, आंसर आते हैं। वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल निकालने हैं, ए बी सी, ठीक है? मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तुमने मान लिया हमें क्या दे रखा है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 2,3 दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है 4,1 दे रखा है, और तीसरा क्या दे रखा है 3,0। यही दे रखा है। एक का मिड पॉइंट, दूसरे का मिड पॉइंट, तीसरे का मिड पॉइंट। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो सबसे पहले तुम अगर इक्वेशन बना के देखो तो क्या तुम्हें ये मालूम है कि x1 और x2 को लेके तो 2,3 जो होगा मिड पॉइंट होगा। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, सही है? और y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो एक चीज तुम्हें मिली, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 और y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6। क्लियर? सेम चीज अब इस दोनों पे लगाओ, इन दोनों पे लगाओगे तो क्या होगा? सिमिलरली तुम देखोगे तो यहां पे मिलेगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8 और y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। और सेम चीज अगर इन दोनों पे लगाओगे तो x3 प्लस x1 इज इक्वल टू तुम्हें मिलेगा 6 और y1 प्लस y3 मिलेगा तुम्हें 0। क्लियर? ये वैल्यूज आ गई। अब तुम्हें ये वैल्यूज से क्या करना होगा? x1 x2 y सब फाइंड करना होगा। तो तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारे पास ये तीन इक्वेशन दे रखी होती है, ऐसे दे रखी है, ऐसे दे रखी है और ऐसे दे रखी है, कि बताओ x1 x2 x3 की वैल्यू क्या होती है? तो एक बार इसको ऐड करोगे तो ये तुम्हारा 2x1 प्लस x2 प्लस x3 देगा। ठीक, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या मिल जाएगा? 9। जैसे ही ये 9 मिलेगा तो ये 9 मिलने का मतलब क्या है? एक बार इसमें से ये माइनस करोगे तो x3 मिलेगा 5। एक बार इसमें से ये माइनस करोगे तो x2 x3 चला जाएगा, x1 मिलेगा 1। एक बार इसमें से ये माइनस करोगे तो x2 मिल जाएगा तुम्हारे पास 3।
सेम चीज तुम क्या करोगे, y1 y2 y3 जब ऐड करोगे, y1 प्लस y2 प्लस y3, तो ये तुम्हारा 6 2 8 और 4 आएगा। अब ये 4 है, इसमें से ये माइनस करोगे तो एक बार तुम्हें y1 y2 छोड़ दो, y3 तुम्हें मिलेगा -2, फिर y2 y3 चला जाएगा, y1 मिल जाएगा तुम्हें 2, और y1 y3 चला जाएगा तो फिर y2 मिल जाएगा तुम्हें 4। तो पॉइंट्स तुम्हारा क्या था, x1 और y1, x2 और y2, और x3 और y, बाहर तो नहीं जा रहा, एक मिनट रुको, इधर देखो, x1 क्या आया 1, और y1 2 आया, और x2 तुम्हारे पास 3, और y2 कितना आया, हाँ बोलो 4, और x3 तुम्हारे पास आया 5, और y3 आया -2। तो 1, 2, 3, 4 और 5, -2, यही तीन आंसर आ रहे। क्लियर? तो ये तुम्हारे पास ये 3 पॉइंट्स आ रहे थे। थोड़ी सी बेसिक फॉर्मूला था, थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन थी, पूरे क्लास ने आंसर गलत दिए हैं। प्रथमेश का सही था, लेकिन पता नहीं अब दिया है बहुत देर बाद। प्रणव पवार का गलत आंसर। तो कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे 3-3 4-4 बार जैसे तुम लोग कर रहे हो, उसके बाद आंसर आ रहा है, तो क्या एग्जाम में ऐसे करने का मौका रहेगा? तो ये सब चीजें नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ब्राइट स्टूडेंट्स। आशीष का आंसर नहीं आ रहा है, तेजस का आंसर नहीं आ रहा है, सिद्धि का आंसर आ रहा है तो 3 बार में सही आ रहा है। क्लियर है अभी सबको? माधवी बोलो। हाँ सर क्लियर है सर। मेरी इक्वेशन बन गई थी, लेकिन उससे आगे क्या करना है वो नहीं आ रहा था। तुम लोग को क्लियर होता है, लेकिन ऑल क्लियर हमेशा हो जाता है। देखो, बार बार हम पूरे साल भर से कहते आ रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, रॉकेट साइंस ना लगाओ, बच्चों की तरह सोचना शुरू करो और बड़ों की तरह आंसर आएंगे। लेकिन तुम लोग पता नहीं जहां देखा कुछ भी एकदम अलग सोचने लग जाते हो। 95% हम बोल रहे हैं कि सारे कंपटीशन में, ये सब जितने छोटे मोटे कंपटीशन है, इसमें 95% बेसिक्स पे काम हो जाता है। तुम प्री आरएमओ देने नहीं जा रहे हो, एनएमटीसी तुम नहीं देने जा रहे हो, तुम जेई एडवांस नहीं देने जा रहे हो, जेई मेन नहीं देने जा रहे हो, तुम अभी क्या देने जा रहे हो, 10th का बोर्ड देने जा रहे हो। वो भी कौन सा बोर्ड, कोरोना के बाद वाला। उसमें क्या ही आएगा, उसमें अगर 40 नंबर, पूरे क्लास में 40 नंबर किसी के नहीं आ रहे हैं सीबीएसई का बोर्ड पैटर्न पे, रेजोनेंस के अंदर, जहां पे कुछ नहीं था ऐसा, किसी का नहीं आया। चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वापस। ये कॉन्सेप्ट तो हो गए। अब तुम्हारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है और कैसे निकालते हैं, इसका भी इंपॉर्टेंस है। बाकी तुम डेरिवेशन देख सकते हो उसको, कि कहां से आता है वो चीज देख सकते हो। कि देखो ये तुमने एक रैंडमली कोई पॉइंट्स लिए, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक। चलो अभी हम तुमसे पूछेंगे कि कैसे कैसे निकलेगा, ठीक। चलो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले इन तीनों को ज्वाइन करते हैं। इन तीनों को ज्वाइन करें तो ये क्या बना, चलो बताओ वेदांत क्या बना ये, पक्का सही है। अब ये बताओ ये क्या बन रहा है, अब क्या बना बताओ, क्लोज्ड फिगर। क्या बना ये, घंटाघर। देखो ये कुछ भी बने, हमें फोकस किस पे करना है। एक्चुअल में हमारा जो फोकस है वो ट्रायंगल के एरिया पर है, यानी कि जो ऊपर का एरिया है उस पे फोकस है। हमने क्या करा, यहां से ये ज्वाइन कर दिया, यहां से ये ज्वाइन कर दिया। वो इसलिए ज्वाइन किया है, वो अभी हम बता रहे हैं क्यों ज्वाइन किया। ए बी और सी ये पॉइंट हो गए, इसको हमने डी कर लिया, इसको ई कर लिया, इसको एफ कर लिया, ठीक।
और इसको भी दे दो जी। अब हम तुमसे जो सबसे कठिन चीजें पूछने वाले हैं वो क्या होगा, वो ये होगा कि ये बताओ कि डीई की वैल्यू क्या होगी, और बताएंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्लास में हो, कहां चले गए, बताओ जल्दी से। सर एक बार फिर से रिपीट करो ना। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि डी को क्या लिख सकते हो, डी को, ये डी जो दे रखा है डी ऑफ ई, तो इसको क्या लिख सकते हो, बताओ। तुम लोग से नहीं पूछ रहे हैं, बताओ। चलो प्रणव पवार भी आंसर दे रहे हैं, और आंसर एक बार चेक करो प्रणव पवार अपना, सही हल्का रे। हाँ सर। अब डी की वैल्यू क्या होगी, बताओ बताओ, सही हल्का रे, जल्दी बताओ। सर पर इधर जी का कोऑर्डिनेट ही नहीं दिया है ना। अच्छा, जी का कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, इसलिए डी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। देखो, इसीलिए फिर वही बात बार बार आएगी कि बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बस चीजों को सुन ले रहे हो, क्लास अटेंड कर ली, जूम मीटिंग ऑन हो गई, रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लिया, ऐसे ही बस टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तुम कह रही हो जी का कोऑर्डिनेट नहीं दे रहा है, प्रणव पवार आंसर गलत दे रहे हैं, ठीक है। डीई यानी कि जो जी पे एक्स का कोऑर्डिनेट अगर तुम्हारा ये जा रहा है, ये x1 अगर लिखा है, तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी क्या होगा, तो इसके मतलब ये जो दूरी हो रही है वो x1 हो रही है, ठीक। अगर d का कोऑर्डिनेट x2 दे रखा है, तो यहां पे सारे x2 होंगे, तो इसके मतलब ये तुम्हारा क्या हो रहा है, x2, ठीक। और ये फिर d क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, ठीक है। अब बताओ प्रणव पवार, तुम विनर के बैच क्यों ना, बोलो। यस सर। तो फिर क्या करें, भी पाठक सर से बताना पड़ेगा कि विनर्स आंसर ऐसे दे रहे हैं कि ये y1 माइनस y2 हो रहा है। नहीं सर, वो गलती x1 से। देखो गलतियां क्यों हो रही हैं, हम यही तो पूछ रहे हैं, गलतियां क्यों हो रही हैं, ऐसी गलतियां थोड़ी ना होती हैं, वो मतलब ठीक है, होती है गलती से मिस्टेक, लेकिन फिर ठीक है। तो डी, चलो अभी सुनो सुनो, चलो चलो एक मिनट रुको। अब ये बताओ, रोहित सोनावने और रिया, रोहित सोनावने और रिया, ये बताओ कि ईजी की वैल्यू क्या होगी। डी की वैल्यू तुमने निकाल ली x1 माइनस x2, और अब बताओ ईजी की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से। ईजी ईजी इसकी वैल्यू, बीसी ऐसे जा रही, टेढ़ी है। हमने ये पूछा ईजी की वैल्यू क्या होगी, हाँ। क्या होगा, y2 होगा, सही से आंसर बताओ। सर वो बीजीसी वो स्ट्रेट लाइन में कि वो टेढ़ी है। चलो अच्छा, तुम इसको छोड़ दो, ठीक है। इजी बताना थोड़ा सा टफ है, हम इसलिए देख रहे थे क्योंकि बहुत से बच्चे डायरेक्ट y1 माइनस y2 देने लग गए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, y1 माइनस y2 कैसे दे लोगे, क्या तुम्हें ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, वो चीज अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो पता रहेगा। अभी तुम्हें क्या यहाँ का y कोऑर्डिनेट पता है, नहीं पता है, तो फिर काहे से इतनी जल्दी जल्दी आंसर देने लगते हो। चलो ठीक है, अभी तुम कौन सा दे सकते हो, ये तो दे सकते हो, ठीक है, और ये दे सकते हो, और CF दे सकते हो, CF तो ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है, y3। और कौन सा बचा, हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ सकती, EF पता चल सकता है, EF EF
EF तो पता चल सकता है, EF तुम्हारा पता चल सकता है, क्या पता चल सकता है? x3 माइनस, ठीक है, CF/3 हो गया। EG का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। अब तुम्हें करना क्या होगा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए है तो हम कैसे निकालेंगे इसमें? हाँ, प्रूफ कर रहे हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देखो एक ट्रापीजियम तुम्हारा ये बन रहा है, एक ट्रापीजियम तुम्हारा ये बन रहा है, एक ट्रापीजियम तुम्हारा ये बन रहा है, ठीक है, ये ट्रापीजियम बन रहा है, और एक ऐसा ट्रापीजियम बन रहा है जिसकी हमें ये पैरेलल साइड पता है, यानी कि AE पता है और BD भी पता है और इसकी हाइट भी पता है, ठीक है। तो क्या हम इस एरिया ऑफ ट्रापीजियम निकाल सकते हैं? सेम चीज अगर हम ये देखें कि इस तरफ, अगर हम ये देखें इस तरफ एक और ट्रापीजियम बन रहा होगा, ये, क्या इसके तुम्हें बेस पता है, मतलब पैरेलल साइड्स पता है, ये और ये, क्योंकि ये भी पता है CF और ये भी पता होगा AE, और हाइट भी तुम्हें EF पता है। तो रेड वाला और ब्लू वाला अगर हम एरिया ऑफ ट्रापीजियम जोड़ेंगे तो फिर उसमें से हमें क्या माइनस करना होगा, जो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाए? क्या? नहीं नहीं, हमें माइनस करना होगा एरिया ऑफ दिस ट्रापीजियम विद दिस साइड और दिस, ठीक है। हाँ, वो भी ट्रापीजियम है, एक छोटा ट्रापीजियम ये, एक छोटा ट्रापीजियम ये, एक बड़ा ट्रापीजियम ये, और एक ये इस तरह का ब्लैक ट्रापीजियम ये, ठीक। अब तुम इसको लिख सकते हो, सुनो, अभी तुम इस तो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है, वो कैसे निकलता है? एरिया ऑफ ट्रापीजियम ये रेड वाला यानी कि, ठीक, और प्लस एरिया ऑफ ट्रापीजियम नीला वाला, और माइनस हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ये जो ट्रेपीजियम है BDFC, ठीक, एरिया ऑफ BDFC ट्रेपीजियम। तो अब तुम्हें मालूम है कि तुम सबके एरिया निकाल के माइनस कर सकते हो। तो यहां पर तुम देखो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इसको हटाते हैं, ठीक। रेड वाले का एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ये y2 होगी, ठीक, y2 है ना ये, ठीक है, और ये क्या हो गया, y1 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट x1 माइनस x2, और प्लस तुम्हारे पास नीले वाले का क्या होगा, हाफ y1 प्लस y3, और तुम्हारे पास EF हमने क्या निकाला था, x3 माइनस x1, ठीक। तो ये दोनों का एरिया और माइनस उसमें क्या कर देंगे, हाफ ये y2 प्लस y3, और ये पूरा x3 माइनस x1, ठीक है, सही आ रहा है सर x3 माइनस ना करना, x3 माइनस x2 होगा, जरा सा नजरें हटेंगी, x3 ये पूरा है ना, ये DF चाहिए हमको, x3 माइनस x2, ठीक। तो यहां से तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो फॉर्मूला आने वाला है वो इस तरह से रीअरेंज करके लिखा जाता है, उसको तुम डायरेक्ट याद कर लोगे, 1/2 और x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तुम्हारा मॉड का साइन लगाया जाता है, मॉड का मतलब हमेशा जब भी आएगी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक, यानी कि जब भी तुम कैलकुलेट करोगे तो आंसर पॉजिटिव में रहेगा और एरिया हमेशा पॉजिटिव में रहता है। और इसको याद करने का तरीका ये होता है, 23 31 12 याद कर लो, यानी कि 23 31 12 का मतलब y2 माइनस 3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2, और सबसे पहले x1 फिर x2 फिर x3, ठीक है। तो 23 31 12 तुम इसको याद रखोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह होता है। क्लियर? बोलो। क्लियर है अभी? बोलो। सर हाँ, सर हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट को x1 y1 लेते, फिर लेफ्ट को x2 y2 और c को मतलब x3 y3। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि x1 y1 वहां लो, x2 y2 वहां लो, बस देखो फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए किया गया है, बाकी तुम कुछ भी करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वही रहेगा। ये x1 y1 यहाँ पे लेने का तरीका ये है कि तुम्हें एक फॉर्मूला जो मिल रहा है वो मतलब कह सकते हो कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसको तुम मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है।
बाकी कोई इशू नहीं है, तुम किसी को कहीं भी लेके तुम ड्राइव कर सकते हो, किसी को भी कहीं लेके ड्राइव कर सकते हो, और आंसर तुम रीअरेंज करके देखोगे तो ये निकाल सकते हो, रीअरेंज करोगे तो आएगा। ठीक है, तो अब देखो इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे तुम्हारा एक क्वेश्चन करो जल्दी से डायरेक्ट। चलो एक आंसर निकालो जल्दी से, देखते हैं कि इसका आंसर आ जाएगा जल्दी। 2,3 3,-1 -4,2 2,3 3,-1 और -4,2 ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और तुम्हें फाइंड एरिया निकालना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी वर्टिसेस दे रखी है। चलो जल्दी से निकालो। आविष्कार सबसे पहले आंसर देना, तन्वी और आविष्कार। Find the area of the triangle formed by the points 2,3 3,-1 and -4,2. सही है, सिद्धि का आंसर सही है, आर्या खमाइचा का सबसे अच्छा आंसर सबसे पहले। ठीक है, नहीं गलत है आंसर, कारुनिया का गलत है, आर्या और सिद्धि का सही है। अब ये तो एकदम इजी है, तेजस का भी सही है, कैलकुलेशन है नॉर्मल सी, जयेश का भी सही है, अर्णव महाजन का भी सही है। देखो 5 कहाँ आ रहा है यार, 12.5 आएगा आंसर। देखो ये क्वेश्चन तो तुम लोगों को करना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला है तुम्हारे पास। चलो अभी तुमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा, हम इसको बता नहीं रहे हैं, इसको स्किप कर रहे हैं, कैलकुलेशन है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में तुमने ये पढ़ा था कि x1 y1 ये, x2 y2 ये और x3 y3 ये हो गया। ठीक, अच्छा ये बताओ अगर ये x1 y1 को खींच के यहाँ पे ला दें, यानी कि इसको यहाँ पे घसीट के यहाँ लिया है, तो x1 y1 यहाँ आ जाएगा। अब इधर देखो कानूनिया, छोड़ दो कैलकुलेशन, अगर x1 y1 को हमने घसीट के यहाँ कर दिया तो ये तीनों क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन पे आने का मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला था वो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होने लगेगा, 0 होने लगेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पे आए इसको क्या कहते हैं, 3 पॉइंट्स कोलिनियर, यानी कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब तुमने क्या करा, इसको उठा के यहां कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होने लगा। और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो 0 के बराबर करोगे तो वहां पे तुम्हें ये कंडीशन मिल जाएगी, वही कंडीशन इसमें मिल जाएगी, y2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये कंडीशन तुम्हें मिल गई, किसकी होती है कंडीशन, कोलिनियर की। ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी हो गई, कोलिनियर की। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन कोलिनियर वाले पे कर लो। साढ़े 7 तक है ही नहीं, वो नासिक रोड में। क्या, किससे
है ही नहीं, वो नासिक रोड गए हुए हैं। चलो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y if the point xy lies on straight line joining 2, -3 and 1, 4. अच्छा, इसमें ये बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ वाला पोर्शन कितने लोगों को पढ़ना है? एक बार हैंड रेस करो जल्दी से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ वाला पोर्शन। बस 4 बच्चे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ वाला पोर्शन जो बचा है वो शायद आने वाला है तुम लोग का। तो एक काम ये करते हैं कि कल कोऑर्डिनेट और कर लेते हैं, फ्राइडे को एक एक्स्ट्रा क्लास और ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? तो कल Yes, कल sir, ले लो sir. कल कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं, और फिर फ्राइडे को एक एक ग्राफ का चैप्टर ले लेते हैं। तुम्हारा शायद क्लास तो है नहीं, कोई क्लास तो है नहीं ना फ्राइडे को? विनर का भी नहीं है, तो ठीक है। नहीं सर, फ्राइडे को देखते हैं, एक मतलब 4 से कुछ क्लास ले लेंगे, एक सवा घंटे की ले लेंगे, तो ग्राफ वाला करा देते हैं, ठीक है। बाकी कल थोड़े से कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन और करा देंगे इसमें, ठीक है। सिद्धि का आंसर सही है, लीजा का भी सही है शायद, ठीक है। हाँ, तुम्हारा आ गया आंसर, तुम लोग का नहीं आया? सोहम पाटिल, तेजस का भी सही है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई का मतलब कोई एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें एक्स और वाई का रिलेशन बता दो, बस एक इक्वेशन निकालनी होगी। इसमें तुम्हें समझ में क्या आ रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई इफ द पॉइंट एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन, यानी कि तुमने कहा कि एक लाइन ज्वाइन कर रही है 2, -3 और 1, 4, और एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करो कि ये पॉइंट इस पे लाई करे, एक्स वाई लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। जब ये इस पे लाई करेगा तो इसके मतलब ये और ये क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। जब कोलिनियर हो गए तो इसमें x1 इसको पकड़ो, x1 y1 और x2 y2 और x2 y2 और x3 y3, और इन तीनों को इस फॉर्मूले में लिख के सिंप्लीफाई कर दो, लाइक टर्म्स काट दो, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। माधवी, तुम्हारा हो नहीं पा रहा इतने सा? बताओ क्या बनी? सर और एक ले लो, हाँ, और एक क्वेश्चन ले लो जल्दी। आर्या, तुम्हारा आंसर गलत आया नहीं है? गलत है। कैलकुलेशन है नॉर्मल सी, करो जल्दी से। सर हाँ, और एक ले लो क्वेश्चन। एक मिनट हो तो जाए सबका। देखो, इतना टफ नहीं है जो तुम लोग का आंसर ही नहीं आ रहा है। क्या ही करना था इसमें यार। तुम्हारे पास x1 ये दे रखा है 23, 31, 12, y2 के जगह y हो गया, y3 के जगह -4 हो गया, प्लस x2 के जगह x हो गया 31, यानी कि 4, y3 माइनस y1 करोगे तो ये +3 हो जाएगा। फिर x3 के जगह क्या हो गया 1, y1 के जगह -3, y2 के जगह y इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2y - 8 + 4x + 3x और प्लस -3 - y इज इक्वल टू 0। 7x ये आ गया, 2y - y कितना हो गया y, -8 - 3 इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11 - 7x बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो y इज इक्वल टू 11 - x या 7x + y इज इक्वल टू 11। कोई भी इक्वेशन बोल दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कि आज करते हैं, कल हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन इसके करा देंगे, जो एनटीएससी के होंगे थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन छाट के करा देंगे। तो मान के चलो 8-10 क्वेश्चन कल करा देते हैं। और जो नासिक रोड पे कल हम लोग ऑफलाइन क्लास करेंगे, तो कोशिश ये करो ऑफलाइन आ जाओ थोड़े बच्चे, ताकि
क्लास में थोड़ा सा अच्छा लगता है फिर, ठीक है? ठीक है, अगर सिद्धि तुम क्यूबिक के पढ़ चुकी हो तो कोई बात नहीं है, आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको पढ़ लेना, बाकी अटेंड भी कर सकती हो, आंसर भी दे देना, थोड़े बहुत रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कल नासिक रोड पे ऑफलाइन के लिए आओ।